दम नहीं। एक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री हाय 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज एम्बुलेंस कर्मी 10 दिन से धरना दिए हुए हैं, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है इनका। आप क्या कहिएगा सरकार से? ये हम तो यही कहेंगे कि सरकार जो है एकदम निकम्मी सरकार है। ये 10 दिन से इस जिला में हड़ताल है। पूरे बिहार में 13-14 दिन हो गया एम्बुलेंस कार्य ठप है। काफ़ी परेशानी मरीजों को हो रही है, लेकिन न तो सरकार इस बात को संज्ञान में ले रही है, न हेल्थ सोसाइटी इसको संज्ञान में ले रहा है। और हेल्थ सोसाइटी ने जिस कंपनी के जिम्मे एम्बुलेंस का संचालन दिया है जेन प्लस, उसके लोग भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तो मतलब साफ है कि सरकार हो या हेल्थ सोसाइटी हो या कंपनी हो, इन लोगों के सामने आम आदमी के जीवन का कहीं कोई कीमत नहीं है। यदि आम आदमी के जीवन का कीमत ये लोग समझते तो एम्बुलेंस कर्मियों की जो जायज़ मांग है, इस महंगाई में आप उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, मात्र 10,500-11 हज़ार रुपया देते हैं। आप खुद स्वीकार करते हैं कि हमें प्रतिदिन 536 रुपया के हिसाब से हमको देना है और हमें माह में 24 से 25 दिन काम लेना है, और रेस्ट यदि बाकी 4 दिन हम काम लेते हैं तो जितना मजदूरी बनता है यानी 536 का दुगुना करके आपको देना है। श्रम कानून के हिसाब से आपको 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं लेना है। यदि 8 घंटा से ज़्यादा काम आप लेते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त भुगतान आपको करना है। ये सारी बात सरकार के लोग भी जान रहे हैं, हेल्थ सोसाइटी के लोग भी जान रहे हैं, और जो कंपनी एग्रीमेंट करके आई है वो कंपनी भी जान रही है। लेकिन सबके रहते हुए और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि सरकार का जो श्रम विभाग है उसको रहते हुए इस बिहार के अंदर एम्बुलेंस कर्मियों के श्रम का बड़े पैमाने पर शोषण और चोरी हो रहा है। इस संबंध में श्रम विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूरा ये मिली भगत का खेल चल रहा है। तो इस बार एम्बुलेंस कर्मियों ने भी प्रण लिया है, ठाना है कि हम निश्चित रूप से अपने वाजिब हक को लेंगे, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करेंगे, 8 घंटे की काम की अवधि हमको मिलनी चाहिए, और जो श्रम कानून हमारी सुविधा उपलब्ध कराता है उन तमाम सुविधाओं को हासिल करने के बाद ही हम हड़ताल से वापस जाएंगे। ये जो डराने धमकाने का जो सिलसिला चल रहा है कि किसी का शोकॉज निकाल लो, तो किसी को टर्मिनेट करने की बात करो, तो किसी पर FIR करो, इससे मजदूरों का आंदोलन डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये गैर वैधानिक आंदोलन नहीं है। बजाबते श्रम कानून के नियम के हिसाब से इसको लिख करके हेल्थ सोसाइटी को दिया गया है, उसकी प्रतिलिपि जेन प्लस को दिया गया है, उसकी प्रतिलिपि सभी जिला के जो जिला स्वास्थ्य समिति के सेक्रेटरी हैं उनको दिया गया है। तो ये हड़ताल वैध हड़ताल है, और जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता है, और वह भी समझौता मौखिक नहीं, क्योंकि कंपनी जो है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह का साजिश कर रही है। कभी किसी को भेज रही है, कभी किसी को भेज रही है, कभी किसी को भेज रही है। पिछले दिनों एक प्रतिनिधि मंडल गया कंपनी में पटना बातचीत करने के लिए, लेकिन कंपनी के लोगों ने स्पष्ट कोई बात नहीं किया, लिखित देने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके चलते वो वार्ता विफल हो गई। इसलिए इस सवाल को हम लोग मजबूती से पूरे बिहार के अंदर उठा रहे हैं, पश्चिम चंपारण के अंदर उठा रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम इधर सुने हैं कि बहुत हॉस्पिटल के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं या फिर जो आपको GMCH के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो हमारे एम्बुलेंस कर्मियों से कहते हैं चाबी आप दे दीजिए। हम लोग तो यहाँ आए और बजाबता सिविल सर्जन महोदय से हम लोगों ने पहला दिन जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने साफ कहा कि आप DHS के कर्मचारी नहीं हैं। तो जब सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हम DHS के कर्मचारी नहीं हैं, जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं DHS के पदाधिकारी नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में ये हमारे एम्बुलेंस कर्मी उनको चाबी कैसे देंगे? चाबी तो इनको कंपनी दी है, और चाबी लेने का हक भी कंपनी को है। इसलिए इस तरह से भी डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है। इससे हम लोग डरने धमकाने तो नहीं हुए, आने वाले दिनों में अपना हक हम लोग लेकर के ही हड़ताल समाप्त करेंगे। आप लोग तो धरना दिए हैं लोग, आगे आप लोग क्या? आगे रणनीति हमारी हड़ताल की जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम लोगों ने पटना 2 बार गया, बर्ता असफल रहा।
कंपनी ने बात को स्वीकारा लेकिन लिखित देने से इनकार कर रहा है। ईडी महोदय के पहल पे 11 तारीख को हम लोग को बुलाया गया था। 21 जिला के जिलाध्यक्ष सचिव और कुछ कर्मचारी भी गए हुए थे, बहुत की संख्या में थे उसके चैम्बर में, लेकिन 2 बजे से वार्ता होते होते 6 बजे तक चला। उसमें सकारात्मक पहल उनका यही रहा कि हम श्रम अधिनियम के तहत जो भी आपका मूल वेतन होगा वो हम देंगे, और लेकिन 30 दिन का समय दीजिए, और 30 दिन का समय के बाद वो हमको लेटर देंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई 30 दिन नहीं, हम लोग 60 दिन का समय देंगे, लेकिन हम लोग को अभी रिटर्न यानी बाई लेटर दीजिए, फिर हम लोग वापस जाएंगे हड़ताल से। यदि आप नहीं देते हैं तो 30 दिन तो 30 दिन है, उसको 60 दिन में बदलेंगे, 90 दिन में बदलेंगे, 100 दिन में बदलते हमारी हड़ताल जो है जारी रहेगा और बढ़ते जाएगा। हम लोग रुकेंगे नहीं। आपका परिचय क्या हुआ? मैं जिलाध्यक्ष सुनील राम, पश्चिम चंपारण 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ। आप क्या कहिए? 10वें दिन हड़ताल आप लोग बैठे हैं लोग? देखिए, अभी तक हम लोग आज 10वां दिन है हड़ताल हम लोग में बैठे हुए हैं। अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का संज्ञान लिया गया और न ही कंपनी के द्वारा किसी तरह के संज्ञान लिया गया वेतन के, जबकि हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8 घंटा के भी हम लोग के मूल वेतन नहीं दिया जा रहा है। आखिर कहाँ से क्या अत्याचार और कैसा शोषण है जो कि सरकार भी नहीं सुन रही है, कंपनी भी आज तक नहीं सुन रही है। जबकि हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर सभी कर्मचारी हम लोग दूसरे के जान बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये धूप है या ठंडी रहे या गर्मी रहे, फिर भी 102 का कॉल आता है। हमारे टेक्नीशियन भाई और चालक बंधु जो भी हैं, हम लोग जो दूसरे के जान बचाने के लिए अपना जान को हम लोग जोखिम में डालकर जाते हैं, फिर भी हम लोग का वेतन जो है श्रम अधिनियम के तहत के लिए हम लोग जिस हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोग का वेतन मूल वेतन जो है 8 घंटा के भी नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग 12 घंटा हमसे काम लिया जाता है। हमारा वेतन जो है सही समय पर नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना पर से हम लोग वापस नहीं जाएंगे। चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ धरना स्थल पर जो है अड़े रहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम धर्म प्रकाश शर्मा हुआ, एक कर्मचारी। एम्बुलेंस कर्मी लोग 10 दिन से बैठे हैं लोग धरना पर, क्या कहिएगा इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए हम सरकार से मांग करेंगे, जो ये लोग मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए। इसका दोषी तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है। नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ तारकेश्वर प्रसाद।